अगर सरकार को ही मुख्य चुनाव आयुक्त का फैसला करना है, उसकी नियुक्ति का फैसला करना है, तो खामखा इस कमेटी की जरूरत क्या है? उस कमेटी में एलओपी को शामिल करने की जरूरत क्या है? यह बयान आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान दिया है तब जब सीबीआई के नए चीफ का चुनाव किया जा रहा है और उस कमेटी में सीजेआई होते हैं। यह सीबीआई है। सीबीआई वो संस्था जो कि देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पर मानी जाती है, जानी जाती है। उनके नए चीफ का चुनाव होना है, उसके लिए कमेटी बिठाई गई है। कमेटी में खुद प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, सीजेआई होते हैं और एलओपी होते हैं। एलओपी को 60 अधिकारियों की लिस्ट भेजी गई और पूछा गया कि इनमें से आप अपनी रिकमेंडेशन दे दीजिए, लेकिन उन अधिकारियों के पीछे का बैकग्राउंड नहीं बताया गया। उनके ऊपर कितने करप्शन के केसेस हैं, कितनी बार उनका ट्रांसफर किया गया है और कितना उन्होंने काम किया है अलग अलग क्षेत्रों में, यह सारी जानकारी छुपा ली गई है। और इसी बात पर सीजीआई पूछ रहे हैं कि अगर सरकार को ही चुनना है कि अलग अलग संस्थाओं के हेड कौन होंगे, तो फिर कमेटी बनाने का ढोंग क्यों करना है? भैया, कहानी यहां से शुरू नहीं होती। अब चलते हैं कुछ साल पहले। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव के ऊपर सवाल किए गए थे। कहा गया था कि जो चुनाव आयुक्त चुने जाते हैं उसकी कमेटी निष्पक्ष होनी चाहिए और वो हर पार्टी के प्रति बराबर की नजर रखे, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के चुनाव के लिए इस कमेटी को न्यूट्रल होना चाहिए और इसके सभी सदस्यों के पास बराबर की ताकत होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें 3 सदस्य होने वाले थे, एक प्रधानमंत्री, एक नेता विपक्ष और एक खुद सीजेआई। और इस कमेटी के गठित हो जाने के बाद बहुत सेलिब्रेशन हुआ। भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि अब तो चुनाव आयुक्त वही चुना जाएगा जो एक ईमानदार आदमी होगा और जो एक निष्पक्ष आदमी होगा। लेकिन इस फैसले के आने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में एक अध्यादेश आ जाता है जिससे यह फैसला बदल दिया जाता है और कमेटी में सीजीआई को हटा करके कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल कर दिया जाता है। और इस कमेटी का जो चुनाव करने का पैटर्न होगा वो होगा कि बहुमत जिसको ज्यादा मिलेगा वो अगला मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, एलओपी होंगे, तो फिर कौन चुनाव जीतेगा ये तो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। फिर इसी कमेटी के द्वारा ज्ञानेश कुमार जी को चुन लिया जाता है और किस तरीके का काम कर रहे हैं, जनता बेहतरीन जज है, आप डिसाइड कीजिए वो कैसा काम कर रहे हैं। अच्छा बुरा जो भी है कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन फिर 2026 में सीबीआई के नए डायरेक्टर, नई चीफ का चुनाव होने वाला है और इसके लिए भी मीटिंग्स लगातार जारी हैं। और इसी मीटिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का यह बयान बेहद बेहद जरूरी माना जाता है। पहले तो एलओपी राहुल गांधी को तमाम अधिकारियों का बैकग्राउंड नहीं बताया जाता, यह सबसे बड़ी खबर बन जाती है। फिर राहुल गांधी इस मीटिंग में अपना विरोध दर्ज करवाते हैं। फिर कहा जाता है कि चलिए आपको जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन जानकारी मिलेगी तब जब आप मीटिंग में आएंगे और मीटिंग में ही आपको फैसला लेना होगा। लेकिन 60 से ज्यादा अधिकारियों के बारे में पढ़ना, निष्कर्ष निकालना, फैसला लेना एक मीटिंग में तो संभव है नहीं। इसीलिए राहुल गांधी ने अपना विरोध दर्ज करवाया था और सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसे ही विरोध के स्वर नजर आ रहे हैं। क्या सीबीआई को एक सत्ता पक्ष के समर्थन करने वाला चीफ मिलने वाला है? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि इन संस्थाओं को निष्पक्ष होना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर सरकारें चाहें तो इनका गलत इस्तेमाल बेहद आसानी से किया जा सकता है और जिसका इल्जाम विपक्ष बीते कई सालों से लगाता आ रहा है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इस तरीके के संस्था विपक्षी नेताओं के ऊपर ज्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष तौर पर, और सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है उसके तो क्या ही कहने हैं। बीते 25 सालों में कितने केसेस सॉल्व किए गए हैं और कितने केसेस में कन्विक्शन करवाया गया है, यह होता है असली पैमाना जो तय करता है कि किसी संस्थान की क्रेडिबिलिटी कितनी है। और इस पूरे
सिनेरियो को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बेहद संजीदा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी सोच रहा है कि जो चुनाव होने वाला है क्या वो एक निष्पक्ष चुनाव होगा। सवाल सबसे बड़ा यही है। इस पूरी वीडियो के बारे में, खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।